महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था वे पछताएंगे, उनका अहंकार अब टूट जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह ही सबसे मजबूत है। तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि महादेव ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि महादेव का रोजाना आशीर्वाद तुम तक पहुंचता रहे। इस संदेश को जरूर लाइक करो क्योंकि यह महादेव का चमत्कारिक संदेश है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है और तुम देखोगे कि कैसे उसके कर्मों से खुद ही बर्बाद कर देंगे। महादेव की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण नीचे गिरने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हर समस्या का हल महादेव की कृपा से मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वे समय आ गया है जब तुम्हें हर तरफ से केवल सफलता मिलेगी। अब वे व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसकी माफी का समय अब नहीं रहा। महादेव ने उसकी लीला को पलट दिया है और अब तुम्हारे सामने उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। तुम देखोगे कि कैसे महादेव की कृपा से उसका घमंड टूट जाएगा और तुम्हारे सामने वह व्यक्ति अब अपनी हार मानने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के इस चमत्कार को अपनाओ और अपनी जिंदगी में इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव की कृपा से ही मिलेगा। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव के रोजाना आशीर्वाद पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव के इस चमत्कारिक संदेश को जितनी बार सुनोगे उतनी ही बार तुम्हें नई प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम अब जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि महादेव की कृपा और आशीर्वाद लगातार तुम्हारे जीवन में बरसते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे और भी महादेव के संदेश हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और हर रोज महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा था उसे अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तुम जिस बेचैनी और दुख से गुजरे हो वही अब उसकी वास्तविकता बन गई है। जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हें ठगा था, उस वक्त तुम्हारा दिल कितना टूटा था, यह बात अब उसे समझ में आ रही है क्योंकि उसकी स्थिति आज उससे भी बदतर है। कर्मों का यह चक्र उसे घेर चुका है और अब वह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह तुम्हारे सामने आना तो दूर, मेरी और भी नजरें नहीं उठा सकता क्योंकि उसके गुनाह इतने बड़े हैं कि वह खुद को ही मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हमेशा यह सोचते थे कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी थी। मैंने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा था और आज उसी धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें, आपके जीवन कि हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वे सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूंगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई, भगवान को जहां मिल गया मेरे जीवन में काम कर रहे हैं उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है, बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। हम मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वह आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे तो उस पर विश्वास करें। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे यही वह आशीर्वाद है
जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिलजीत चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें, प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे साफ करने के लिए टाइप करें भाग्यशाली संख्या 333। प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंद समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करते हैं 783 टाइप करें भाग्यशाली संख्या 2। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग जल्दी फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। यह सी चीजें हैं जो भगवान से आ रहे हैं कि आप आज याद रखें, उस पर यकीन करो। वहां आप इस सीजन से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा। जान लेकर भगवान पहले से ही काम कर रही है। आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देगा। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उस जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप उत्साहित महसूस करें यह तो आपको खुशी देगा और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहें, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ होसेठा में रहो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भय और संदेह को भगवान को सौंप देते हैं। आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्वच्छता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिलें और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है आपके लिए आ रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी न होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्रह्मांड लगातार आपको आशीर्वादों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे तो यह अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खिलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं क्योंकि हमारा संघर्ष और रख के विरुद्ध नहीं है बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो तंगवाह से तंगवाह गुजारा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है। एक वकील आपके जीवन की रक्षा कर सकता है परंतु केवल भगवान ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। भाग्यशाली समय 10:15 महादेव जी कह रहे हैं, आपका परिवार एक नई शुरुआत की कगार पर है। आपके परिवार की चिंता और निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मजबूत बनो रहो, मत डरो और अपने शत्रुओं से मत डरो क्योंकि मारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और वह तुम्हें त्यागी या नहीं। जब धर्म की दुहाई देते हैं तब भगवान सुनता है, वहाँ उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है, भूत वालों के निकट रहता है, उन लोगों को बचाता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय टाइप करें। आप सुधर, प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रही हैं। देवी समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। भाग्यशाली संख्या 1-2। यदि आप यह
देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका इस अवसर को मत चुकी है। स्वास्थ्य करो और दावा करो। इस पर दावा करने के लिए 1-2 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट लेकिन नहीं बता पाते हैं क्योंकि वे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वे खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वे हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वे उसके अनुसार चलता है। वे खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वे कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वे अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वे चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वे किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और यह उसका सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं था मैं, लेकिन वे व्यक्ति किसी और का हाथ था, इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वे व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वे तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वे हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वे तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसी व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम तुमसे करता है तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वे कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। अब यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वे तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वे तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वे तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा, बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए, तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वे उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वे पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा कि बाद में तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल
रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो मेरा भाग्यशाली अंक 5 अंक। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना। मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसी तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारे जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह काम किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओगे तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो, और मेरे बच्चे यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उसे स्वीकार कर लेती हैं। महादेव जी कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपनी इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 121 बार बोलने होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जिस शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है, आपको अपना लक्ष्य के लिए जाएगा, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 7 अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 121 टाइप करें, भाग्यशाली संख्या 121। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूँ जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूँ और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ। उल्टी करने के लिए 2-2-3-3 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं यहाँ आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चलें और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा
आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले या हारे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजोकर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें। मैं समझता हूँ कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव, लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताज़ा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहाँ और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूँ। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।